Hello everyone. So today we are going to study chapter 1 of business studies of class 12 CBSE. It is nature and significance of management. So as you can see, I have opened the revision notes of chapter 1 जिससे कि फटाफट we can revise the whole chapter. और so without further ado, let's start. सबसे पहले it's the definition of management. डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है यहाँ पे. तो सबसे पहले इट इज़ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. सी इसमें ये लिखा है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू एफिशिएंटली. Management is the process of working with and through others to effectively achieve the organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment. तो ये आपकी डेफिनेशन है. अब आप अगर अपने NCERT में चेक करेंगे तो दिस इज़ नॉट द डेफिनेशन विच इज़ बीन गिवन इन द NCERT. सी in my words, if I'll tell you in very simpler words, management is nothing but the art of getting things done through others. Yes, you can write in front of that the art of getting things done through others for achieving the organizational goals effectively and efficiently. So management क्या है? It is a art. See, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है. मैनेजमेंट एक तरीके से पूरा कंप्राइज करता है सारी चीज़ों को. स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब चीज़ों को मैनेजमेंट लेके चलता है. अब हम लोग की जो मम्मा है, घर में जो मम्मी है हम सब की, वो भी तो मैनेजमेंट करती है. वो हर चीज़ का ध्यान रखती है. कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं रहेगी, कब कैसे सबको फटाफट खाना देना है, सब कुछ का वो मैनेजमेंट करके चलती हैं, है ना. तो मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ही बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेशन इज़ गुड. ठीक है. अब द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. सी एज आई टोल्ड यू, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. मैनेजमेंट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन. Management is a process. It refers to the primary function like planning, organizing, staffing, directing and controlling performed by the management to get things done. अब मैनेजमेंट तो ओवरऑल सब चीज़ों को कंप्राइज करता है. तो मैनेजमेंट में सब कुछ देखना पड़ता है. आपने प्लानिंग करी, सबसे पहली चीज़ तो प्लानिंग होती है ना. प्लानिंग नहीं करोगे तो मैनेजमेंट कैसे करोगे, मैनेज कैसे करोगे? तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन तो प्लानिंग ही होता है. प्लानिंग के बाद आप ऑर्गेनाइज करते हो, और अगर आपको स्टाफ्स की ज़रूरत है तो आप स्टाफिंग करते हो, डायरेक्ट करते हो, कंट्रोल करते हो. तब जाके ये पूरा मैनेजमेंट आपका सक्सेसफुल होता है और आपको अल्टीमेटली जो गोल्स होता है वो मिल पाता है ना. अब देखो, इसमें 3 चीज़ें आती हैं. एक तो प्रोसेस है, दूसरा इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी. इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? इफ़ेक्टिवनेस ये होता है कि जो भी आपको काम दिया गया है वो आप टाइम फ्रेम के अंदर ही करें, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप वो काम करके ख़त्म कर दें, उसे कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस. और एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी ये होता है कि आप मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम रिसोर्सेज में काम करके दे दें, मतलब गोल वो अचीव कर दे. इट मीन्स द कंप्लीशन ऑफ द टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज. समझ रहे हो ये क्या मतलब होता है इसका? 2 सेकेंड. हाँ, एफिशिएंसी मीन्स द कंप्लीशन ऑफ द टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज. इफ़ेक्टिवनेस टाइम से रिलेटेड होता है कि टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही काम करके दे देना. एफिशिएंसी क्या होता है कि लो कॉस्ट में, कॉस्ट हमारी लो हो, उसमें तुम काम करके दे देना. चाहे इसमें ये भी होता है, चाहे टाइम बढ़ जाए पर
कॉस्ट हमारी ठीक रहे। पर मैनेजमेंट किस चीज़ पे वो वर्क करता है कि हमारा टाइम भी उसी टाइम ड्यूरेशन में हमारा काम भी हो जाए और हमारी कॉस्ट भी कम आए, है ना। तो मैनेजमेंट तो इन तीन चीज़ों को लेके चलता है। एक तो ये प्रोसेस है, दूसरा इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए और एफिशिएंसी होनी चाहिए एक मैनेजमेंट में या मैनेजिंग में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी अरे आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कभी बार गलती हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं व्हाट इज़ इफ़ेक्टिवनेस एंड व्हाट इज़ एफिशिएंसी। एज आई टोल्ड यू, देखो यहाँ पे एक बार डेफिनेशन पढ़ भी लेते हैं। इफ़ेक्टिवनेस इज़ डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइन्ड जॉब ऑन टाइम। बस इतना याद रखना है, टाइम से सारे काम करके ख़त्म कर देते, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इफ़ेक्टिवनेस में बस टाइम को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, कॉस्ट को नहीं। और एफिशिएंसी में क्या होता है कि मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो सके मिनिमम इनपुट में। मतलब कॉस्ट हमारी कम हो और जो हमारी क्या कहते हैं आउटपुट हो वो ज़्यादा हो। तो कॉस्ट कम ही रखनी है कुछ भी हो, है ना। अरे भाई क्या दिक्कत है इसको भी कैसे चलता है ये। हाँ रुको रुको, अब सही है, ठीक है। अब एक बार हम लोग इसकी क्या कहते हैं वो भी पढ़ लेते हैं कि क्या डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इफ़ेक्टिवनेस की, तो इफ़ेक्टिवनेस रिफ़र्स टू द कंप्लीशन ऑफ द टास्क ऑन टाइम। इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है, ये इफ़ेक्टिवनेस है, इफ़ेक्ट की बात है या पे इफ़ेक्टिवनेस या एफिशिएंसी की बात है। तो ये याद रखना, इफ़ेक्टिवनेस इट रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। यहाँ टाइम की बात हो रही है, टी आ रहा है ना पहले, तो यहाँ टाइम की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इट मीन्स सिंपली डूइंग राइट थिंग्स। इफ़ेक्टिव होना मतलब सही से काम करो, टाइम से काम करो, ख़त्म करो, टू अचीव द रिजल्ट्स ऑन टाइम, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है। अब यही तीन एक बार एफिशिएंसी की भी पढ़ लेते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होता है, इट रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। कॉस्ट भाई कम रख के काम करो जितना हो सके। इट सिंपली मीन्स डूइंग थिंग्स करेक्टली इन फास्टर एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। जल्दी काम करो और कॉस्ट एफिशिएंट होकर काम करो, कॉस्ट हमारी कम भी आए और टाइम से हमारा काम भी हो जाए। अब थर्ड क्या है, परफॉर्मिंग टास्क विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट, दैट इज़ कॉस्ट। अब क्या है देखो, इफ़ेक्टिवनेस किसकी बात करता है, ऑन टाइम रहने की, और एफिशिएंट किसकी बात करता है, इन ऑन कॉस्ट रहने की। इज़ ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट सही रखने की। अब अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहला देखो, मैनेज क्यों किया जाता है, किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए ही तो मैनेज किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात कि वो गोल ओरिएंटेड। अगर तुम्हारा गोल ही नहीं होगा तो तुम्हें क्यों ही मैनेज करना है, क्यों ही तुम्हें प्लानिंग करना है, सब कुछ वेस्ट है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम्हारा गोल ही नहीं है तो तुम क्या ही मैनेज करोगे और क्या ही चीज़ें करोगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहली बात तो गोल होना ज़रूरी है, तभी तुम ये सब करोगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्यों की जाती है, ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके, है ना। तो गोल को अचीव करने के लिए फिर मैनेजमेंट मतलब मैनेज किया जाता है चीज़ों को, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं। अब परवेसिव मतलब हर जगह यूज़ होता है, हर जगह। मतलब चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो तुम्हारा खुद का घर हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो एक मंदिर ही क्यों ना हो, ये परवेसिव है। हर जगह आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इनटैंजिबल है, मैनेजमेंट देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। कैसे, अब आप मानो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे बाय चांस मानो कि वहाँ का थोड़ा मैनेजमेंट ऊपर नीचे है, तो तुरंत पता लग जाता है कि यार यहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तब से उनको बोल रहे हैं काम कर दो, वो ये कर रहे हैं। या सरकारी
या फिर आप सरकारी बैंक जाओ तो वहाँ पे भी सब अपने हिसाब से चलते हैं, उनको भी कोई वो नहीं है। तो वहाँ पता लग जाता है कि मैनेजमेंट कितना ख़राब है। ग्रुप एक्टिविटी है। अब जो मैनेजमेंट होता है वो किसी एक बंदे के बस की काम नहीं है, वो हर बंदे को मिल के करना है, तभी तो गोल आपका अचीव हो पाएगा। किसी एक बंदे से तो हो ही नहीं सकता। या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन में तो ग्रुप्स में ही हो सकता है एक गोल अचीव, तो ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए क्योंकि आपको डेली ही मैनेज करके चीज़ों को चलना है, तभी तो आप अपने गोल को क्या कहते हैं अचीव कर सकते हैं। डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब टाइम के साथ हम लोग फटाफट चेंजेस ला भी सकते हैं। तो अगर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ अपने प्लानिंग्स में थोड़ी बहुत चेंजेस करके और उसको मैनेज करके अपने गोल पे फिर भी अचीव हो सकते हैं। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल है, मतलब अब देखो यहाँ पे मैंने आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया है, पर यहाँ पे सब कुछ लिखा भी हुआ है, तो आप एक बार इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, रुको मैं आपको शो कर देती हूँ, तो आप एक बार अगर पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ भी लो। हाँ, मेरे को तब तक ये मल्टी डायमेंशनल वाला एक्सप्लेन करना था, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ साथ में। ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ये मल्टी डायमेंशन की है, इसके 3 डायमेंशंस हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले तो अपने वर्क को मैनेज करके चलो। 2 सेकेंड यार। हाँ, अपने वर्क को मैनेज करो। फिर हम लोग को पीपल को भी मैनेज करके चलना है, क्योंकि पीपल आर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि पीपल के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो पीपल को तो मैनेज करके चलना ही है। फिर उसके बाद आपके ऑपरेशन जो डे टू डे वर्क्स होते हैं उसको भी मैनेज करना होता है। तो मल्टी डायमेंशनल इसलिए क्योंकि हर डायमेंशन में, हर एक चीज़ में आपको मैनेजमेंट का काम आता ही आता है ना। और मैंने ये पॉज कर दिया, आपको पॉज करके एक बार पढ़ना हो तो आप ये पढ़ लो। मैंने आपको ये समझा दिया, तो हम लोग फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड एंड यू कैन रीड इट। मैंने आपको एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में कर दिया, पर आपको एक बार डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू। सो पॉज कर लो, फिर हम लोग मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ पढ़ते हैं। फिर आई विल जस्ट स्टॉप और फिर नेक्स्ट पार्ट में वील कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। ठीक है। आई होप आप लोग ने पढ़ लिया होगा। तो हम लोग मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तुमने अगर शुरू किया है तो बोला जाता है कि ऐसा काम करो कि सोसाइटी को भी हार्म ना हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें बनाई जाएं। तो अब मैनेजमेंट किया जाता है, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो। सबसे पहला तो उसका गोल अच्छे से अचीव हो, तभी मैनेजमेंट किया जाता है। फिर एक सोशल, अपनी सोसाइटी को भी हार्म ना हो। और मैनेजमेंट और क्यों दिया जाता है, पर्सनल। इसको एक एक करके पढ़ते हैं पहले। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होती हैं उनको डिफ़ाइन किया जा सकता है, उसको डिवाइड किया जा सकता है सर्वाइवल में, प्रॉफिट में और ग्रोथ में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू होने के बाद सबसे पहले तो ये देखना है कि वो सोसाइटी में, मतलब अपने सोसाइटी में क्या, मतलब अपने मार्केट में सरवाइव तो हो पा रही है। मतलब उसका जो कॉस्ट है, क्या वो उसके जो खर्चे हैं वो इतना पैसा कमा पा रही है, इतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है कि उसके कॉस्ट कवर हो जाए, कम से कम वो लॉसेस में ना जाए, कहीं ना कहीं वो मतलब सरवाइव कर सके। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो ये होता है कि वो सरवाइव करे। अब वो सरवाइव करना किसी तरह के अगर जान गई तो सब, फिर दूसरा होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। अब वो सरवाइव कर गई है, मतलब उसका कॉस्ट भी ठीक है, उसका रेवेन्यू जो है वो उसके कॉस्ट को कवर कर पा रहा है, आराम से उसका काम चल रहा है। तो अब दूसरा होता है कि वो प्रॉफिट कमाना शुरू करे। अब वो सरवाइव करना सीख गई तो सबको होता है कि अब प्रॉफिट कमाए। ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद ही होता है कि वो प्रॉफिट कमा सके। अब तुमने प्रॉफिट कमाया तो अब सबसे आखिर में ये आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में कि अब ग्रोथ हो। कैसे ग्रोथ इंडिकेट्स हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अगर प्रॉफिट है तो वो ऑटोमेटिक अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचते हैं, तो ये ग्रोथ हो जाता है।
ठीक है। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं, इसमें देखो लिखा भी हुआ है, इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीज़नेबल रेट। सोसाइटी के बारे में सोचो, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करो और रीज़नेबल रेट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसएडवांटेज्ड sections of society, to provide basic amenities like school and crèches to employees and by using environmental friendly products of production। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ये सब, मतलब सोसाइटी को कोई हार्म ना हो, ठीक है। अब तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल, अब अपने बारे में सोचो, तुमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच लिया, तुमने सोसाइटी के बारे में सोच लिया, अब आई अपनी बारी, ठीक है। तो अब अपने बारे में सोचो। अपने बारे में कैसे सोचोगे? अपना बारे में ऐसे सोचोगे कि इंक्लूड मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरी तो हमें मिल रही है कि नहीं, हमें सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो एक एम्प्लॉय को ज़रूरत होती है वो मिल रहा है कि नहीं, हमें रिकग्निशन दिया जा रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं, हम लोग को जो बेसिक एमिनिटीज़ है, फूड, शेल्टर, ये सब हो पा रहा है कि नहीं। तो ये होती हैं आपकी 3 ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। आई होप आपको समझ आया हो। और सेकेंड वीडियो में वील टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आई होप आपको सही में पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। देखो हम लोग ने हाफ पूरा बिगाड़ लिया, ये 5th वाला है। तो सेकेंड लेक्चर में यू विल कंप्लीट द होल चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। Like the video, subscribe the channel, leave the comment, and thanks for watching. Bye bye.